Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 6 to 8 worksheet number 48. Today's worksheet is very easy and very interesting. आज की जो हमारी वर्कशीट दी गई है बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है. आज हमें अदिति है वो यमुना नदी घुमाने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट क्या दिया गया उसको हम समझने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 48, डेट 29 अगस्त 2020, क्लास 6 to 8 and the content has been given. One passage has been given and after that we need to give the answers of some questions. एक पैसेज है जो हमें दिया गया, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने. चलिए शुरुआत करते हैं. अदिति was on her way back from school trip to यमुना. अदिति वापस आ रही है कहाँ से? स्कूल ट्रिप से. स्कूल ट्रिप कहाँ गई थी? यमुना नदी. She remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river Yamuna. While coming back, she is recalling. जब वापस आ रही है तो उसको याद आ रहा है उसकी दादी माँ उसको कहानियाँ सुनाया करती थी, यमुना नदी के बारे में बताया करती थी. Her grandmother described Yamuna as favorite child of the sun god सूर्य. उसकी दादी माँ ने बताया था कि यमुना है वो सूर्य भगवान है, उसकी फेवरेट प्रिय बच्चों में से एक है. She was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day, but now she was shocked. She was shocked because it was opposite what was described by her grandmother. जो दादी माँ ने बताया था उसका बिल्कुल उल्टा था. यमुना नदी तो काली हो चुकी थी, यमुना नदी तो गंदी हो चुकी थी एंड द यमुना वॉज वेरी पॉल्यूटेड, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी थी. She was shocked to see how heavily polluted Yamuna looked that day. They had spent the entire day trying to clean the waste dumped into this river. And the entire day they tried. क्या किया उन्होंने? They tried to clean the waste dumped into this river. कि जो वेस्ट मटेरियल था उसको साफ करने की कोशिश की. She was sad. She was upset. वो दुखी होती है. But full of hope that they all together will make a difference. लेकिन फिर भी she is determined. She is hoping that one day there will be a difference. We will make a difference. कि हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे, हम इसको साफ कर देंगे, हम इसको बदल देंगे, इसकी सूरत बदल देंगे. With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on how to save. और उसके बाद वो घर आने के बाद she started, क्या स्टार्ट करती है? Started to sketch a poster to generate awareness on how to save Yamuna. एक पोस्टर बनाना शुरू कर देती है on the topic save Yamuna. So that was our passage. Now let's to discuss about the question answers. Here are the questions and answers I have given in the written format. First question is, where did Aditi visit? Aditi कहाँ गई थी? Aditi visited the river Yamuna on her school trip. वो रिवर यमुना देखने गई थी स्कूल ट्रिप पे. Why was Aditi shocked? Aditi was shocked to see pollution of the river Yamuna. Third, what did Aditi's grandmother tell her about the river Yamuna? उनकी दादी माँ ने रिवर यमुना के बारे में क्या बताया था? Her grandmother described Yamuna as the favorite child of the sun god Surya. उन्हें बताया था कि यमुना है वो सन गॉड सूर्य की फेवरेट चाइल्ड है. Fourth question is there. हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्ट ऑन सेव यमुना. हमें हेल्प करनी है, यानी कि आपको क्या करना है? एक पोस्टर ड्रॉ करना है ऑन सेव यमुना. तो दो एग्जांपल मैंने दिए. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, सेव यमुना, सेव लाइफ, लुकिंग क्वाइट गुड. सेकेंड वन इज ऑल्सो देयर, सेव यमुना, सेव योर सेल्फ. यू कैन ड्रॉ दिस वन टू. नाउ टू मोर क्वेश्चंस आर देयर, क्वेश्चंस टू पॉन्डर. हाउ यू कैन मेक दीज पिक्चर्स दीज चिल्ड्रन हैप्पी. हमें पिक्चर में वर्कशीट में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो यमुना नदी को साफ करें, उनको हम खुश कैसे कर सकते हैं? दीज चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू क्लीन द रिवर यमुना. वी कैन मेक दम हैप्पी बाय हेल्पिंग दम इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड मेकिंग द यमुना पॉल्यूशन फ्री. अगर यमुना को पॉल्यूशन फ्री करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे, वी कैन मेक दम हैप्पी, उनको खुश कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज देयर दैट टू इज क्रिएटिविटी बेस्ड. इसमें हमें दिया गया कि स्टेट टू थिंग्स you think are polluting
रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू कंट्रोल इट, कि दो चीज़ बतानी हमें जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है रिवर यमुना और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉल्यूटेंट इट इज प्लास्टिक, पहला पॉल्यूटेंट है वो प्लास्टिक है। अब इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं? रिकवर एंड रिसाइकल द मटेरियल वी यूज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर बाय इम्प्लीमेंटिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉज, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर वेस्ट सेग्रेशंस and recycling, strengthening the market for recycled plastics and implementing fishing for later program। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, we can control the pollution of the river Yamuna due to the plastic by recycling and reusing the plastic। प्लास्टिक को अगर हम रिसाइकिल करें और रीयूज़ करें तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, यू कैन राइट इन शॉर्ट टू, आसानी से छोटा सा आंसर भी लिख सकते हो कि वी कैन कंट्रोल दिस पॉल्यूशन बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द प्लास्टिक। सेकंड आंसर, सेकंड टॉपिक इज देयर, पॉल्यूटेंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्टेज। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सॉल्यूशन इज दैट वन वे टू मिनिमाइज एंड प्रिवेंट वाटर कंटामिनेशन इन्वॉल्व्स प्रॉपरली ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल सीवेज एंड वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरनमेंट और रिवर। दूसरा जो सॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल वेस्टेज का, तो उसके लिए ये है कि वाटर शुड बी रिलीज्ड आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट इन द रिवर। जो वाटर छोड़ा जा रहा है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जाए। तो ये दो हमारे पॉल्यूटेंट थे और इनके हमने पॉसिबल सॉल्यूशन दिए। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। अगर आपको हमारी वर्कशीट अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, कमेंट लिखना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।